बंद कर देता था जी। सो हम इसको ऑन करते हैं और हमारे पास हमें एक रॉ वीडियो लेके आना होगा। जी। रॉ वीडियो बेसिकली ये वो वीडियोस होते हैं जो हम डायरेक्ट कैमरा से शूट करते हैं, हाँ। जिसमें कई बार लाइट्स की कमी होती है, लाइट्स ये। की कमी होती है या फिर प्रॉपरली शूट नहीं हुए रहते, या फिर नेचर जब होता है, नेचर को हम लोग शूट करते होते हैं तो नेचर क्या होता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जी। सो जनरली जब हम ऐसा देखते हैं नेचर में, तो नेचर कंट्रोल में नहीं होता, तो लाइट कभी भी बदलती रहती है या फिर लाइट्स में एक्सपोजर की कमी हो जाती है। सो इसलिए जब बादल वगैरह रहते हैं तो एक्सपोजर की कमी हो जाती है। तो उसको फिक्स कैसे करते हैं या उसको पता जी। कैसे लगाते हैं, वो चीज़ आज हम देखेंगे, और फिर उसको फिक्स कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। सो प्रीमियर में हम यहाँ पे बेसिकली आप pexels.com से वीडियोस ले सकते हैं, जो कि काफ़ी हैंडी रहते हैं और प्रैक्टिसेस के लिए बहुत अच्छे हैं। बट बाकी आप एक्सेल अपने डॉट कॉम। pexels.com, एक्सेल। जी, हाँ। PEXELS, ठीक है। जी। तो उससे भी ले सकते हैं, और या फिर जो आपके पास जो वीडियोस होंगे उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जी सर। तो मैं यहाँ पे एक वीडियो ले रहा हूँ और उसको मैं सोर्स क्लिप ओपन करता हूँ सो दैट हम वीडियो को देख पाएंगे कि वो एक्चुअल सोर्स में कैसा है। तो देखिए वीडियो जो है वो बहुत ही सिंपल और ग्रे स्केल नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये। हाँ। इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये वीडियो थोड़ा सा पीछे जाएगा, और हाँ। यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ग्रे स्केल है, और इसमें कंट्रास्ट की कमी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कलर और इस पर्सन का स्किन कलर या पानी के बीच हम्म। में जो कलर्स हैं उनमें कोई जी। डिफरेंस है कि नहीं। प्लस जब आप दूर जाते हैं तो दूर पे देखते हैं तो यहाँ पे कोई दूसरा कलर है, यहाँ कोई दूसरा कलर है, और डिफरेंसेस ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं। ये एक सिमिलैरिटी सब में नज़र आती है। ये हम्म। पता कैसे करते हैं, ये तो मैंने विजुअली फॉर्मेट, विजुअल तौर पे इसको देख के मैंने कहा है कि ये ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इसको टेक्निकली आपको पता करना है तो इसके लिए आप इसको ड्रैग करेंगे टाइमलाइन सीक्वेंस पे। हम इधर ले आते हैं टाइमलाइन सीक्वेंस में। अब इसके ठीक ऊपर है। में हम एक ग्रे कलर की लेयर लगाएंगे, ग्रे कलर की लेयर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और एक कलर मैट यूज़ करूँगा। कलर मैट अच्छा। से बेसिकली हमें ग्रे कलर मिलेगा। तो हम यहाँ पे इसको 3841/2106 पे ले आते हैं, और ग्रे कलर के लिए मुझे ब्राइटनेस को यहाँ पे HSB नज़र आ रहा होगा आपको। हाँ। तो ये ह्यू होता है, H का मतलब होता है ह्यू, यानी कि ये ट्रू कलर्स होते हैं। ये जितना भी स्ट्रिप हो रहा है ये ट्रू कलर है, ये जितनी जी। स्ट्रिप्स यहाँ पे दिख रही हैं तो ये ट्रू कलर्स हैं। क्योंकि कलर की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी रेड की रेड रेड ही रहता है। वो डार्क रेड या लाइटर रेड ब्लैक और अच्छा। वाइट के हाँ। कारण बनता है, यानी शेड्स ऐड करने पर बनता है। जी। अदर देन दैट वो बिल्कुल रेड का रेड ही रहता है। तो हम इसको कोई भी कलर देंगे तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ तो देखिए 65 वैल्यू जो है वो इस कलर की वैल्यू है, और शेड वैल्यू जो है वो ब्राइटनेस से हम्म। कंट्रोल होती है, यानी नीचे ऊपर करने से। सो मैं इनको अच्छा। 0 पे कर रहा हूँ सबको, और इसको 50 पे कर रहा हूँ, ताकि मुझे एक बिल्कुल करेक्ट शेड वैल्यू मिले, यानी कि ग्रे वैल्यू मिले। हम्म। इसको ग्रे नाम दे देते हैं और इसको ऊपर ले आते हैं। ठीक। इससे पता चलता है कि वीडियो के अंदर कलर्स में क्या गड़बड़ी है, या ब्लैक एंड वाइट शेडोज या लाइट्स में क्या गड़बड़ी है। अच्छा, ग्रे आपने क्यों चूज किया? क्योंकि इसका बैकग्राउंड ग्रे है? नहीं नहीं, इसके लिए नहीं। हाँ। एक्चुअली में क्या होता है, ग्रे में कोई कलर नहीं होता, इसमें केवल ब्लैक और अच्छा। वाइट की ओके। सभी रेंज होगी। लेकिन इसमें रेड ग्रीन ब्लू या हाँ। कुछ इस तरीके के जो कलर्स हैं वो नहीं होते। तो ये बिल्कुल ठीक है। सादा चीज, सादा रहता है, इसमें कलर वैल्यू बिल्कुल नहीं है। जी। तो जब हम इसको इफेक्ट कंट्रोल्स में जाते हैं, अगर किसी भी लेयर की प्रॉपर्टीज देखना होता है तो हम इफेक्ट कंट्रोल्स में देखते हैं। तो जब हम इसको हम्म। इफेक्ट कंट्रोल्स में ले जाते हैं, यहाँ पे ओपेसिटी एक ऑप्शन होता है, हाँ। इसके अंदर ब्लेंडिंग मोड होता है। अच्छा। ओपेसिटी, ओपेसिटी के अंदर हाँ। ब्लेंडिंग मोड,
ब्लेंड मोड के अंदर पे आप इसको कलर पे सेट करेंगे। ये पूरे ढेर सारे दिख रहे हैं, हम लोग इसको बाद में और एलैबोरेट वे में समझेंगे, क्योंकि जी। वरना ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हम्म, इसको अगर बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं तो कोई डिजिटल इमेज जो होती है वो 5 कलर से मिक्स होके बनती है, रेड ग्रीन ब्लू और हाँ। ब्लैक और वाइट। सो अच्छा। ब्लैक एंड वाइट जो होता है वो किसी भी इमेज की शेडो और लाइट को कंट्रोल कर सकता है। तो अगर मैं कहीं हम्म, पे भी ब्लैक एंड वाइट में बदलाव करता हूँ तो मैं एक्चुअली उस इमेज के अंदर की शेडोज और लाइट्स को फिक्स कर रहा हूँ। हम्म, और अगर ठीक रेड है ग्रीन सर। ब्लू को करता हूँ तो उसकी टोन को फिक्स कर रहा हूँ। टोन यानी जो वीडियो में कई बार आपको ऑरेंजिश कलर की टोन नज़र आती होगी या ब्लूइश हाँ कलर के ह्यूज नज़र आ हाँ रहे हाँ। होंगे, तो वो मैं केवल रेड एंड ग्रीन ब्लू को ही चेंज करके करूँगा। अच्छा तो अच्छा। हम ऐसे हाँ आइसोलेट कर देते हैं। हाँ। तो यहाँ पे जितने आपको दिख रहे हैं इनमें से ये कैटेगोरिकली डिवाइड होते हैं, यहाँ पे ऐसा लाइन बनी होती है, इसका मतलब ये उसी पर्टिकुलर कलर को ही डिवीजन पे दिया होता है। हम्म। तो जैसे ऊपर के जितने होंगे वो पूरे ब्लैक पे होंगे, डार्कन अच्छा। के साथ के डार्कर कलर तक, ये जितने हाँ डार्कन हाँ। से लेकर डार्कर कलर सब ब्लैक को हिट करेंगे। अच्छा। लाइटन से लेकर लाइटर कलर तक सारे वाइट को हिट करेंगे। वाइट को करेंगे, जी। हाँ। और ओवरले से लेकर हार्ड मिक्स तक सारे रेड ग्रीन ब्लू तीनों कलर को हिट करेंगे एक साथ। ठीक और ठीक है। बाकी जितने आपको दिख रहे हैं ये अदर पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, जैसे कलर के पता लगाने के लिए, कलर की पोजीशन पता लगाने के लिए, कलर का अगर हम उतना पिक्सल परफेक्ट काम कर रहे हैं। बट फिलहाल जी। हमें ज़रूरत ही नहीं है, अभी हम्म, फिलहाल हम उस चीज़ में जा भी नहीं रहे हैं, तो जी। हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आपको कलर पता करने के लिए यहाँ पे एक कलर ब्लेंडिंग मोड है। आप ग्रे कलर का ये कलर ब्लेंडिंग मोड को अप्लाई करेंगे तो देखिए पीछे आपको इमेज दिखने लगी हम्म। और ग्रे दिखने लगा। सो इससे ग्रे क्या, कैसे दिख रहा है? क्योंकि क्या हुआ, इसको मैं यहाँ से ग्रे। ऑफ करता हूँ, देखिए टॉगल से, हाँ तो कलर्स पूरे गायब हो हाँ गए। हाँ हाँ। तो अभी ग्रे शेड ही रह गया है बस। अच्छा। जी। और नहीं, जितनी, पहले पूरा ग्रे आ रहा था, उसमें इमेज नहीं आ रही थी। जी, अभी पहले वाला जो था उसमें अगर मैं इसको प्ले करूं हाँ तो उसमें क्या दिख रहा था, हमको हमको कलर्स भी दिख रहे थे और हाँ ग्रे वैल्यू नज़र आ रही थी, यानी हमें ब्लैक और वाइट हाँ। पूरे से नज़र नहीं आ रहा था। जैसे हमने सोर्स, नहीं आ रहा था। है ना, हाँ सोर्स में जाएंगे तो मैं इसको सोर्स में अगर हम इसको प्ले करके हाँ देखें हाँ, ठीक है। तो हमें हाँ, डिफरेंस अब नहीं, डिफरेंस कलर में था। जी और जी यहाँ पे मैंने जी। ग्रे कर दिया तो अब सारा कुछ ब्लैक एंड वाइट हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट में हो गया, राइट। हाँ। अब ठीक इसका है। यूज़ होता है पता लगाने के लिए कि कलर में गलती क्या है, यानी इमेज में गलती क्या है। तो इससे मुझे अच्छा। कैसे पता चलता है कि देखिए ये जो मैंने यहाँ पे आपको कलर दिख रहा होगा बीच बीच में, पानी के जब शोर पे हाँ आता हाँ है हाँ पानी तो वाइट, एक्सट्रीम वाइट रहता है, उसके बाद आप हाँ। देखेंगे तो ग्रे शेड दिख रहा है। और हम्म। यही शेड यहाँ भी नज़र आ रहा है जी। इधर पे। तो इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, यही शेड आपका यहाँ भी नज़र आ रहा है हाँ। इन जगहों पे। इधर पे थोड़ा ज़्यादा बिल्कुल। ब्राइट हो जा रहा है, लेकिन ये हाँ इधर पे भी, तो इनमें वेरिएशन होगा, यानी इनमें अलग अलग कंट्रास्ट नज़र आएंगे या डिफरेंसेस नज़र आएंगे, तब हम इसको कह सकते हैं कि इसमें लाइट्स एंड शेडोज़ की कोई गलती नहीं है। क्योंकि क्या है, अगर हाँ पानी भी वैसा ही दिख रहा है और रेत भी वैसे ही दिख रही है, आदमी जो खड़े हैं, औरतें जो खड़ी हैं वो भी वैसे ही दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हम्म। ये जो है इसमें डिफरेंस नहीं है, और डिफरेंस नहीं नहीं है। वाली इमेज अनइंटरेस्टिंग हो जाती है। जी जी। तो अब इसको फिक्स करने के लिए हमें चाहिए होगा एक नीचे एडजस्टमेंट लेयर लगानी होती है, एक छोटी सी एक और एडजस्टमेंट लेयर आती है, उससे आप अच्छा। पर्टिकुलर कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, हेंस इसलिए उसका नाम एडजस्टमेंट लेयर होता हाँ, है। अच्छा। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा, न्यू आइटम पे जाऊँगा और यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर सेलेक्ट करूँगा, हम्म। ओके कर देंगे और इसको हाँ। बीच में लगा लेंगे। अच्छा। ठीक अब है। ये जो लेयर है ये खाली होती है, इट्स अ हॉलो लेयर, इसके अंदर कुछ अच्छा। भी नहीं होता। हम्म। और आप इस पे जो भी इफेक्ट लगाएंगे वो इसके नीचे जितनी लेयर्स आएंगी या जितने ट्रैक्स आएंगे उन सब पे अप्लाई हाँ। होता है।
ऑल अच्छा टुगेदर। अच्छा, हाँ हाँ। जी, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये खाली रहती है तो अपना कोई इम्पैक्ट डाल ही नहीं पाती, और जो भी इफेक्ट हम्म, इसके अंदर जाता है वो इसकी नीचे की सारी लेयर्स पे लग नीचे जाएगा। के सारे लेयर पे आएगा, राइट। ठीक है। सो अब अगर इस पे हमें ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट फिक्स करने के लिए कोई इफेक्ट डालना है, वो हमें मिलेगा इफेक्ट्स के अंदर। राइट पैनल में इफेक्ट होते हैं, हाँ इसके अंदर हमको ढेर सारे इफेक्ट्स नज़र आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्योंकि वीडियो के अंदर इफेक्ट डालना है, तो वीडियो इफेक्ट्स का फोल्डर दिया हुआ है, अच्छा, हाँ हाँ। तो हम उसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे इतने ढेर सारे इफेक्ट हैं, तो ये अलग अलग पर्पसेस की कैटेगोरिकली डिवाइड किया गया है। ये कोई अलग इफेक्ट नहीं है, ये एक्चुअली में फील्ड है। हाँ, जैसे हमने कलर करेक्शन का आज का हमारा टॉपिक है, तो कलर करेक्शन का अलग से फोल्डर है। अच्छा अच्छा, हाँ राइट। हाँ। और जैसे अगर हमें मोमेंट देना है तो ट्रांसफॉर्म का अलग से है, मोशन अरे अलग से है अगर मोशन प्रोवाइड करने हैं। हम्म, राइट। तो ब्लर वगैरह करने हैं तो ब्लर का अलग से फोल्डर है। ऐसे ये कैटेगोरिकली डिवाइड है। तो मैं इसको कलर ठीक। करेक्शन पे, क्योंकि आज हम कलर करेक्शन कर रहे हैं, तो मैं कलर करेक्शन पे क्लिक करूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे एक अलग से एक फोल्डर आ गया है। हाँ अब यहाँ पे हमें ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट चाहिए, तो हमारे पास ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट है। यहाँ पे सीधा आपके पास ब्राइटनेस ठीक एंड है। कंट्रास्ट है। हाँ। इसको आप क्लिक और ड्रैग कर दीजिए एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। अच्छा, वहां से सीधे ड्रैग हो जाता है ये? एग्जैक्टली अच्छा। सीधा सीधा ड्रैग हाँ होता है ये। आप हाँ क्लिक करके यहाँ भी ड्रैग कर सकते हैं, या फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके भी आप ड्रैग कर हाँ। सकते हैं इधर पे। अच्छा अच्छा, ठीक दोनों है। चीज़ एक ही चीज़ है वो। तो जैसे ही हाँ आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट ऑप्शन आ गया है। हाँ। अब आप यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो वीडियो की ब्राइटनेस बढ़ेगी, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ब्राइटनेस कम करेंगे तो वीडियो की ब्राइटनेस कम होगी। कम हो जाएगी। तो मुझे चाहिए कि मुझे कंट्रास्ट चाहिए है, कलर ब्लैक और वाइट में डिफरेंस चाहिए, तो मैं कंट्रास्ट की वैल्यू बढ़ाऊंगा। तो जैसे ही मैं कंट्रास्ट की वैल्यू बढ़ाऊंगा, ब्राइटनेस की वैल्यू कम करूंगा, तो अब मुझे डिफरेंसेस नज़र आएंगे। अगर आप हम्म, चेंजेस देखना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ छोटा सा एक बटन होता है, टॉगल द इफेक्ट ऑन और ऑफ। यानी कि इस अच्छा पर्टिकुलर इफेक्ट को मैं बंद या चालू करके देख सकता हूँ कि प्रीवियस वाले में और इसमें क्या अंतर है। अच्छा, हाँ हाँ। तो इससे मैं कंट्रास्ट थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, और अब चेंज करके देख रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ। तो अब देखेंगे कि जैसे प्रीवियस वाले में काफ़ी हमें ग्रे शेड्स नज़र आ रहे थे, हाँ अब इसको ऑन कर देंगे तो हमें डिफरेंसेस अलग से नज़र आएंगे। हाँ। हाँ, अभी क्लियर हो गया। जी, अब वो ज़्यादा क्लियर हो गया। तो जी। अब अगर हम ग्रे को ऑफ करेंगे, ग्रे को ऑफ करेंगे, ये अच्छा, मतलब जो ऊपर हमारी से जाके, लेयर अच्छा। थी, जी ये उसको लेयर को सिलेक्ट करके इधर का बटन दबाना है ना, लेफ्ट जी, साइड का? वैसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अगर इस पे बंद भी कर देंगे तो भी वो बंद हो अच्छा, जाएगा। तो बंद हो जाएगा, अच्छा जी। ठीक है। तो जैसे ही मैंने उसको बंद कर दिया, आप देखें कि अब हाँ, आपको कलर्स मोर वाइब्रेंट नज़र आ रहे मोर, हैं हाँ, बिल्कुल। सारे। काफी क्लैरिटी आ गई इसमें, काफ़ी हाँ। क्लियरिटी आ जाती है इसमें। बस एक हम्म, फ्लॉ हो जाता है, एक यूनिवर्सल फ्लॉ है, कि जब अच्छा। भी आप वीडियो का ब्लैक और वाइट वैल्यू को छेड़ते हैं या उसको चेंज करते हैं, ऑटोमेटिकली कलर जो है वो शूट कर जाता है ऊपर में। यानी कि अच्छा अच्छा। सैचुरेशन बढ़ जाता है कलर का, जो हम्म, गाढ़ापन है वो ज़्यादा हो जाता, तो रेड जो है वो ज्यादा हो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे पिंच करता हूँ, थोड़ा और आगे जाएंगे, तो हमें क्या हम्म, होगा कि कलर्स जो हैं वो कलर हैं ज्यादा लेकिन ज़्यादा हैं। गाढ़े हो जाएंगे, हाँ जी, हाँ, ज्यादा गाढ़े हो हो जाएगा। जाएंगे, और उनमें कोई नेचुरल जो कलर्स में हम जो चीज़ देखते हैं वो नहीं देख पाते। नहीं दिखेगी। तो वो, और इसके ऊपर में अगर आप कोई दूसरे कलर्स को पुट करेंगे या दूसरा कलर डालना चाहेंगे, तो फिर आप उसको डाल नहीं पाएंगे, फिक्स नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ठीक है। बहुत ऑलरेडी वहाँ पे इतना कलर डला हुआ है, उसके ऊपर में कोई दूसरा कलर डाल के अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। रीज़न ठीक ये है। रहता है। तो इसलिए फिर क्या करते हैं, इसके में हम एक ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर लगा देते हैं। ह्यू एंड अच्छा। सैचुरेशन ये करता है कि इसके कलर्स को वो टोन डाउन कर सकता है। सो सैचुरेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास लुमेट्री कलर होता है,
हाँ ये वाला इफेक्ट भी आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल के अंदर आपको वो एक्स्ट्रा इफेक्ट भी नज़र आने लगेगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी इन सब चीज़ों में थोड़ा सा बाद में जाएंगे। अभी ठीक है। फ़िलहाल हम ये HSL ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस को सेलेक्ट करेंगे। HSL हाँ इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो H का मतलब होता है ह्यू, यानी अगर मैं इसको आगे या पीछे करूँगा तो कलर हाँ। की रेंजेस जो हैं वो चेंज होती जाएंगी। हम्म। वो एक टाइम पे पूरा वीडियो वो हो जा रहा है, जी, मतलब हाँ चेंज हो रोल हो जा जा रहा रहा है था। एग्जैक्टली और वैसे ही अगर हम्म। मैं यहाँ पे सैचुरेशन को कम करता हूँ तो ये हालांकि ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र नहीं आ रहा मुझे इसमें, तो हम हाँ इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ से चेक ऑप्शन ठीक है। ऑफ कर देंगे हाँ और हमारे पास ऊपर में एक और ऑप्शन है इधर पे, विल गो फॉर बेसिक करेक्शन। बेसिक करेक्शन के अंदर पे हमें सैचुरेशन एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है, जी। सैचुरेशन। तो हम इस सैचुरेशन हाँ को अगर बढ़ा देंगे तो आप देखिए कलर का सैचुरेशन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है और और ज्यादा हो गया। और ज़्यादा हो गया। और वहीं अगर मैं इसको थोड़ा कम कर दूंगा तो ये मैं इसको 50% पे सेट कर देता हूँ तो हाँ एक नॉर्मल जो हमारे कैमरा के थ्रू लाइट्स आती हैं वो सेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे वही है। पास एफएक्स ऑन है, थोड़ा सा कंट्रास्ट हल्का सा हम ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं। अब हमारे पास वीडियो तो सेट है, इसको मैं अगर ऑफ करूं तो ग्रे के बाद हमने थोड़ा सा वीडियो के कलर्स भी एडजस्ट कर लिए हैं और उसकी ब्लैक और वाइट वैल्यू को भी फिक्स कर दिया है। अब इसके बाद अब आप ये चाहें, एंटायर वीडियो पे अप्लाई हो जाएगा ना? जी ये पूरा एंटायर एंटायर वीडियो वीडियो पे, पे अप्लाई हो जाएगा पूरे पूरा। एंटायर वीडियो पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है। ठीक है। जी, तो वो पर्टिकुलर फ्रेम ठीक पे है। ही नहीं, ये कम्प्लीटली एंटायर वीडियो पे अप्लाई हो जाता हम्म। है। अब इशू ये है ठीक कि ठीक है। मुझे चाहिए कि पानी थोड़ा ज़्यादा नीला नज़र आए। हाँ तो मैं चाह रहा हूँ कि पानी थोड़ा ज़्यादा नीला नज़र आए और ये अभी पानी में थोड़ा सा कलर्स जो हैं वो उतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे मुझे। तो मैं अगर वैसा फिक्स करना चाहता हूँ तो मैं आइसोलेट भी कर सकता हूँ इस पानी को कि इतने का ही सेक्शन बस कलरफुल थोड़े ज़्यादा हों। तो मैं इसके लिए अच्छा एक नई ट्रैक बना लेता हूँ। ऊपर वाला ग्रे ट्रैक को ऑफ कर देते हैं, बीच में मैंने एक नया ट्रैक कर लिया है। अच्छा। हाँ हाँ। जी, और इस पे मैं एक लुमेट्रिक कलर का फिर से एक लेयर बनाऊंगा। अब लेयर बनाने के लिए मुझे सिंपली एक एडजस्टमेंट लेयर और चाहिए होगी। तो न्यू आइटम में जाके मैं एक एडजस्टमेंट लेयर लगा लूँगा, ओके करूँगा और इस एडजस्टमेंट लेयर को मैं यहाँ फिक्स कर दूँगा। लेयर्स की रीनेमिंग करने के लिए लेयर पे बस क्लिक करना है हमें और वाटर हाँ ब्लू करके हम नाम दे देते हैं इस लेयर का और इसको हम यहाँ ले आते हैं तो हमारे पास अब ये वाटर ब्लू आ जाएगी। अब इसमें मैं लुमेट्रिक कलर लूँगा और ब्लू कलर मुझे बढ़ाना है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक करेक्शन के अंदर ही टेम्परेचर ऑप्शन होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेड कलर बढ़ेगा, अच्छा। हाँ हाँ। जो ऑरेंजिश टोन होने लगती है, हाँ हाँ। और टेम्परेचर कम करेंगे तो ब्लू कलर बढ़ेगा। अच्छा ठीक है। तो अभी मैं इसको इतना नीचे ले जाऊंगा कि जहाँ पे मुझे पानी जो है वो ब्लू मिलने लगे और मैं इनको इग्नोर कर दूंगा, कंप्लीटली लैंड वैल्यूज़ को इग्नोर कर दूंगा और केवल पानी को थोड़ा सा ज़्यादा ब्लू दिखाना है मुझे। और
थोड़ा एक्सपोजर कम करूँगा उसका पानी का, कंट्रास्ट थोड़ा सा उसमें बढ़ा दूंगा, और मैं केवल यहाँ ही नोटिस करूँगा, मैं इनको इग्नोर कर दूंगा कम्प्लीटली, क्योंकि मैं इसको बाद में इतने ही एरिया को सेलेक्ट कर दूंगा तो वीडियो में पूरे में केवल पानी ही इतने में ही नज़र आएगा। अच्छा अच्छा। जी, तो पहले मैंने इतना सेट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे बताना होगा कि कितने सेक्शन पे ये असर नज़र आए। तो ये असर को लिमिट करने के लिए हमको इसमें मास्किंग की ज़रूरत होती है, यानी एक लेयर मास्क बनाना होता है। मास्किंग, अच्छा। जी, एक मास्किंग की ज़रूरत होती है। तो ये मास्क जो होता है वो पेन टूल से बनता है। यहाँ पे देखिए लुमेट्रिक के अंदर पे एक पेन टूल है, फ्री ड्रॉ बेजियर करके लिखा हुआ है। हम्म। जब आप इस पे क्लिक करते हैं और अपने प्रोग्राम पैनल पे ड्रॉ करते हैं तो आप इसको लिमिट कर सकते हैं। मैं इसको जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको मैं साइज़ को मुझे विंडो का छोटा करना है तो मैं इसको 10% साइज़ पे रख देता हूँ। और एज यू कैन सी मैं यहाँ पे केवल लिमिट को ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ। तो जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया ये मास्क हो गया है। हाँ, अच्छा, केवल उतने पार्ट को ये करेगा। जी, अभी उतने पार्ट पे उतने ही पार्ट। असर नज़र आएगा। अब हाँ हाँ। अभी मैं अगर इसको अलग करूं तो देखिए यहाँ पे एक अलग से एक लाइन नज़र आ रही है। लाइन आ रही है, राइट, और हाँ। मैं इसको चाहता हूँ कि ये नेचुरल नज़र आए रेदर देन इस तरीके का। तो इसके हाँ लिए हाँ। मुझे मास्क पे जैसे देखेंगे, जैसे ही मैंने पेन टूल बनाया हुआ था, पेन से ये ड्रॉ किया था, हाँ, यहाँ पे मास्क ऑप्शन बन गया है आपके इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर। ठीक है। सो ये मास्क को हम फेदर कर देंगे। फेदर, मास्क फेदर यहाँ पे है। फेदर का मतलब होता है उसकी आउटलाइन को ब्लर कर देना, उसको सॉफ्ट कर देना। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो जो क्रिस्प नज़र आ रहा था उसको हम हाँ। फेदर बढ़ा देंगे। तो देखिए वहाँ पे तो फेदर बढ़ रहा है, वो बाउंड्रीज खत्म हो बाउंड्रीज जाएगी। खत्म हो जाएंगी। हाँ और यहाँ पे इसको मैनुअली भी कर सकते हैं हम हाँ। ऐसा। ये मास्क अच्छा अच्छा एक्सपैंड अच्छा। करने के लिए है और ऊपर का रिंग जो है वो उसको फेदर करने के लिए है। हम्म, तो इसको ठीक। मैनुअल भी कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ से स्लाइडर वैल्यू से भी कर सकते हैं। तो अब वो एजेस नहीं नज़र आएंगे। हाँ, अच्छा अच्छा। और ये ओवरऑल पूरे वीडियोस पे अप्लाई रहता है। पूरे पे। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि जो ब्लू कलर है ये जहाँ भी वाटर होगा वो वहाँ पूरे पे में जी दिखाई देगा। अच्छा। दिखाई देगा। बस इसमें एक और चीज़ है जो हमें करनी होती है। असल में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को पता नहीं चलता है इस चीज़ हाँ का, हाँ कि हाँ। सॉफ्टवेयर को कोई आइडिया नहीं रहता है कि ये ह्यू में कैसा नज़र आ रहा है या पानी कहाँ तक जा रहा है। तो हाँ हम हाँ लिमिट तो कर देते हैं, उतना उसको पता है, लेकिन वो 2D फॉर्मेट में देख रहा होता है स्क्रीन को, हाँ तो हाँ। उसके लिए तो 2D ही है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे पर्सपेक्टिव आ जाता है, यानी कि वीडियो में डेप्थ आ जाती है। हम्म, और कुछ हिस्से आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा ही चले जा रहे हैं ब्लू में। ज्यादा, हाँ हाँ। जी, तो इसको बताना होगा कि भाई आप पीछे आ जाइए। मास्क को बताना पड़ता है कि आप यहाँ से पीछे आ जाइए और इतना ही एरिया आप सेलेक्ट करके रखिए। हम्म। तो ये मास्क को बताने के लिए आपको इसको एनिमेट करना होता है। अच्छा। तो यहाँ पे जैसे मास्क पाथ लिखा है, यानी मास्क को पाथ बताना है हमें कि भाई इसी पाथ के अंदर इसमें, आपको रहना अच्छा। है। हम्म। तो आप इसको, इसके आगे एक छोटा सा ऑप्शन होता है टॉगल एनिमेशन। अच्छा, टॉगल एनिमेशन, हाँ जी, हाँ तो जब आप टॉगल एनिमेशन पे क्लिक करते हैं हाँ तो जैसे ही मैं मास्क में आगे जाता हूँ हाँ इस वीडियो में आगे, तो अभी मुझे मेरा मास्क नज़र नहीं आ रहा है। हाँ। उसको देखने के लिए मुझे इस पर क्लिक करना होगा, तब वो मुझे नज़र आएगा। और मैं अभी देख रहे हैं कि ब्लू लाइन मेरी आगे है, मैं आगे आ चुका हूँ। जी। तो अब मैं इसको बस मूव करके इधर पे फिक्स कर दूंगा। तो जैसे हाँ, मैं इसके इसको नीचे का जो हिस्सा है वो पूरा मास्क में रहेगा वो। जी, ये तो अच्छा। पूरा ही मास्क में ही रहेगा।
हाँ। तो जैसे ही मैंने इसको मूव किया, ये पहले की सिचुएशन से हम्म। मूव हो जाता है सेकंड सिचुएशन पे। हाँ, ठीक है। अब जैसे ही हम थोड़ा और आगे आ जाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा है, गर्ल को भी, वुमन को भी ह्यू कर रहा है, हाँ। ब्लू कर रहा है। तो फिर हम इसको हम्म। नीचे कर देते हैं, और ऊपर से हमारे जो जंगल हैं उन पे भी लगा हुआ रहता है। तो हमें तो केवल हाँ, हाँ। वाटर पे चाहिए था, तो हम उसको वाटर ऐसा पे चाहिए फिक्स। होगा। जी। अच्छा। और इसकी स्पीड जो है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो आखिरी लेयर पे। और हम्म। कीबोर्ड में हमने पहले ही देखा था कि नेविगेशन एरो को राइट तरफ करेंगे या लेफ्ट तरफ करेंगे, तो हमें क्या बोलते, जो मोमेंट है वीडियो का या मार्कर का, वो राइट और लेफ्ट हो सकता है हमारे कीबोर्ड से। तो वो ठीक एक है। एक फ्रेम को एडजस्ट करके हम मास्क को फिक्स कर सकते हैं। हम्म। तो यहाँ पे जैसे ये आगे आ गया, तो मैंने इस मास्क को अभी थोड़ा नीचे कर दिया है, सो दैट ये पूरे सीक्वेंस में ऐसा नज़र आए। हम्म। अब अगर हम इसको एनिमेट करके देखें, या मतलब प्ले करके देखें वीडियो को, तो अब हम्म। केवल और केवल पानी का हिस्सा ही बस ब्लू हो रहा है, केवल ब्लू होगा, हाँ, हाँ। और बाकी सब वैसे ही के वैसे नॉर्मल रहेंगे, वैसे एज इट इज रहेंगे। एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है। राइट। और इस पे हम अपने बदलाव जो हैं वो कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा टेम्परेचर ऑन कर देता हूँ, तो अब टेम्परेचर केवल इधर ही ऑन होगा और इधर मास्क के नहीं होगा। नीचे। जी। तो मैं ये एडजस्टमेंट लेयर पे, नीचे वाली लेयर पे हाँ, आके उसका मैंने ऑन कर दिया। हाँ। तो अब केवल उस तरफ वाले ही ज़्यादा वार्म होंगे। अच्छा, अच्छा। तो वीडियो जो है वो मच बेटर क्वालिटी में नज़र आएगा, हम्म। क्योंकि जो इसकी प्रीवियस क्वालिटी थी, अगर हम उसको हम्म। प्ले करके देखें। वो तो ग्रे में थी पूरी, जी। हाँ। तो इसको अगर ये प्ले, तो ओरिजिनल, हाँ, राइट, ओरिजिनल वाला। इसका जो टोन है और यहाँ टोन बिल्कुल अलग आ जाएगा। इसको जी। हम फिट कर देते हैं, सो दैट हम वो डिफरेंसेस देख पाएंगे। सो ये पोर्शन कहलाता है कलर करेक्शन। कलर करेक्शन, जी। ये कम्प्लीटली कलर करेक्शन का हिस्सा होता है। तो इसमें एक एडजस्टमेंट लेयर जो है, जी। वो स्पेशल चीज है, मतलब इसके थ्रू हम काफी कुछ कर सकते हैं। राइट। एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू एडजस्टमेंट लेयर, और आपका जो वो है, क्या बोलते हैं हमने, एक कलर चेंज के इफेक्ट लिए वो यूज़ किया टेम्परेचर था वाला जो। ब्राइटनेस कलर के लिए। जी। हमने हाँ, ये ब्राइटनेस, जी, ब्राइटनेस हाँ, कलर हाँ। कंट्रास्ट के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर दिया हाँ, था। ठीक है। एक ये है, एक मास्किंग आपने बताया। जी। और एक मैंने वो ग्रे कलर टेम्परेचर का कंट्रोल एक था। फंडा, जो हमारा कलर का। ग्रे कलर का आपने जी। बताया, जी। उसका टोन्स हमने, किस तरह से चेंज होते हैं। राइट। हम्म। सो वो पूरा ऑप्शन ठीक है। हमने इसमें देखा। हाँ, राइट। अब इसमें एक और ऑप्शन होता है कलर ग्रेड का। और अच्छा। जी, तो मतलब ये सफिशिएंट है कि थोड़ा सा और आगे चलें, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है। अगर आप बोले तो हम, जी, जी, थोड़ा बता सकते हैं, जी, हाँ। आगे जा सकते हैं। तो मुझे बता दीजिएगा जब थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि क्या है कि टेक्निक्स हैं, इनको हाँ, थोड़ा हाँ, ग्रास्प हाँ, भी करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो ये बहुत ये एक्चुअली प्रैक्टिस के साथ और क्लियर आ और जाएगी। क्लियर आ जाएगी। जी। तो इसमें एक्चुअली एक, ये एक जी, सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल हो जाता है ना हमारे इस पे, तो बहुत फास्ट हो जाता है मामला। जी, अगर आप चाहें तो आपके पास डाउनलोडेड है वो सॉफ्टवेयर लिंक से?
हाँ डाउनलोडेड है वो तो मैं उतना तो मैंने कर लिया, लेकिन डाउनलोड का जो मैं चला रहा हूँ, मतलब जी उसका ड्राइवर तो डाउनलोड हो गया होगा, जी जैसे चला रहा हूँ जब मैं, जी। तो वो 8% के बाद आके फिर वो एरर दे दे रहा है। ओके, तो अगर आप मुझे शेयर करें वो फाइल को, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ? या हाँ, उसका बताइए कैसे करना होगा, मैं कर देता हूँ। जी, आपके स्क्रीन में हाँ यहाँ पे नीचे पे देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पास स्टॉप प्रेजेंटिंग लिखा हुआ है। तो ये हाँ अपवर्ड हाँ एरो जो है, जहाँ वो तीन डॉट बनी रहती थी मोर ऑप्शन की, हाँ, 3 डॉट बनी हुई है, जी, हाँ। उसके लेफ्ट साइड में यू स्क्रीन शेयर करके, एक 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 एरो बना हुआ है। जी जी, उसी पे क्लिक कीजिए। एक एरो तो क्यूब नॉमिन्स प्रेजेंटिंग का बना हुआ है, जी 3 डॉट जो है उसके बगल में ना, उसके बगल में एक तो फोन का साइन है। जी जी, वो एरो वाले पे ही क्लिक करना है। मैं इसको स्टॉप अच्छा, कर रहा एरो हूँ वाले पे अपना। क्लिक करूं? जी, हाँ मैं अपना स्टॉप कर रहा हूँ, तो अब आपको वो एरो अच्छा, वाले पे क्लिक करने के लिए ऑप्शन मिल गया क्लिक करूं? होगा। जी, हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही हाँ। क्लिक करेंगे तो उसमें आपको आएगा योर एंटायर हाँ, स्क्रीन और अ विंडो। योर एंटायर स्क्रीन। हाँ तो आप इसमें योर हाँ, एंटायर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करूँ ना? हाँ जी, ठीक है, मैं कर देता हूँ, हाँ। तो वो कर दिया। ऊपर में आपसे पूछेगा अलाउ करने के लिए। एक शेयर है, कैंसिल है, शेयर पे दबा दूं? जी जी, शेयर पे दबाइए, शेयर योर, एंटायर स्क्रीन का। जी Chrome wants to share the content of your screen जी with meet.google.com। मैं शेयर कर रहा हूँ, जी जी हाँ। अभी शेयर हो गया। जी। हाँ, अब मैं आपकी स्क्रीन देख सकता हूँ। जी, जी, तो आप मुझे वो सेटअप दिखाएं। तो सेटअप चाहिए ना? जी इसमें रखिए, मैं खोल रहा हूँ डाउनलोड्स पे जाके, ये जो फाइल है, मीडिया जेट लिखा हुआ है, जी, मीडिया जेट को मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये वाली उसी वही एप्लीकेशन का फाइल है ये। ये नहीं है, हाँ, वही एप्लीकेशन, हाँ हाँ। ये वो नहीं है, ये ये नहीं वो है? फाइल अच्छा नहीं ठीक नहीं है, नहीं। एक काम जी, करता हूँ, आप आपने मेरे, जो लिंक भेजी है जी ना जी मेरे जी, को। उसी को ओपन करिए। अच्छा, जी ये वो नहीं है? जी जी, ये रॉन्ग एप्लीकेशन है। तो मैं दूसरा बता देता हूँ अच्छा, आप। हाँ अच्छा ठीक है, रुकिए, मैं मेल खोल रहा हूँ अपनी। जी जी मेल, थोड़ा टाइम ले लगता है आज। जी जी, नेट थोड़ा सा वो है। हाँ हाँ, और तुरंत खुल जाता है। ये वाला आपका मेल है, जी दिखाई दे जी रही है आपको? जी जी, सॉफ्टवेयर लिंक पे जो ऊपर लिखा हुआ है। जी हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर लिंक पे मैंने मैंने क्लिक किया, हाँ। जी, नो इश्यूज, वो ओपन हो अब जाए तो इसके मैं। बाद आप बताइए क्या करना है। मैंने इसको डाउनलोड किया था, ये नीचे जो है। जी हाँ, एक मिनट, मैं इसको डाउनलोड बटन एक आ रहा था। जी, एक्चुअली मेरे साथ स्क्रीन आपकी मतलब उतनी ही ये शेयर हो रही स्क्रीन है। आप है ना? जी, स्क्रीन दिख रही है, बट मुझे वो केवल एक ही चीज़ दिख रहा है, लोडिंग हो रहा है आपका वेबसाइट। अ, नो इश्यूज, नहीं, ये जो मैंने अभी मेल खोला, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा वहां वो पे? दिख रहा है मुझे, आपका मेल दिख रहा हाँ है, लेकिन वो लोडिंग हाँ ही दिखा रहा है हाँ अभी हाँ आपका जो ऊपर में हाँ। मेल ओपन नहीं हुआ है करके, मतलब मेल के अंदर अच्छा आप नहीं जा पाए हैं सॉफ्ट। हाँ, आप गए हैं, अब मुझे दिख रहा है। अच्छा, जी अब गए हैं ना? जी, अब दिख तो अभी, ये हाँ। डाउनलोड अब ये 64। नीचे में एक आ रहा है, देखिए, डाउनलोड 64 बिट, जी 64 बिट जी, इंटू इसी सिक्सटी पे फोर करना है इसी को 64। करना है। जी ठीक है,
तो मैं करूँ या आप कर देंगे वहां से? जी आप कर लीजिए, मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। जैसा बताइए। जी आप क्लिक कर दीजिए। अच्छा, ओके, ठीक है, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ। जी तो वो डाउनलोड शुरू करेगा। तो ये, जी आपको ये हाँ, यहाँ पे ले जाएगा और वेट इसको, है। जी हाँ, वो अपने आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड करता है। अच्छा, एक डाउनलोड बटन भी आ गया इस पे, जी राइट साइड में। वो इसको भी ऑटोमेटिकली क्लिक करना है? हाँ इसको रहने दीजिए, इनको नहीं करना है हमें कुछ। इसको रहने दें? जी जी अच्छा, ठीक है। वो अपने आप चालू होगा। वो देखिए नीचे पे दिख रहा है आपको getintoPC.com। नीचे में, हाँ हाँ, जी लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड जी कॉर्नर में आ रहा ये है। डाउनलोड हो रहा है आपका। ये रार फाइल है, हाँ। जी जी रार फाइल है। इसके ये तो बाद फिर कुछ दे रहा है, 15 आवर्स लेफ्ट। ये क्या हुआ, इतना समय लगेगा क्या? वन जी ये 8 GB एट का पॉइंट वन है। जीबी सॉफ्टवेयर जो है हाँ। 8 GB का है, प्रीमियर प्रो हम्म। 2022। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं अच्छा, तो। जी ये इसमें मतलब स्पेस तो होता होगा ना इसमें, जी कंप्यूटर में इतना? जगह तो रहेगा। सी ड्राइव में जा रहा होगा ना ये? जी जी हाँ, वो तो उसका दिक्कत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप वो जगह देख लेता है। हम्म, और नहीं तो आपको बता देगा कि ठीक है। स्पेस कम है करके। तो आपके डाउनलोड्स फोल्डर पे ये जा रहा है, तो ये वहाँ पे इंस्टॉल होगा, मतलब वो होगा। तो इसको एज इट इज अभी छोड़ सकते हैं इस कंडीशन में, हाँ या इसको छोड़ सकते हैं आप। अच्छा, इसको बस ऐसे अच्छा, ही छोड़ शेयर्ड जब तक दीजिएगा। नहीं है। अभी क्या है, आप मेरे साथ स्क्रीन शेयर भी कर रहे हैं ना, तो उससे भी इंटरनेट की स्पीड इफेक्ट हाँ होगी। हाँ और भी अगर कुछ डाउनलोड्स हाँ होंगे हाँ। या कुछ प्रोसेसेस लगी होंगी या फ़ोन वगैरह से कनेक्ट होगा वाईफाई, तो अच्छा, उससे वो बैंडविड्थ स्पीड थोड़ी सी इफेक्ट होती है। हाँ, वो तो कम हो जाती है। जी बाकी कितना टाइम लगता है नॉर्मली इसको? जी नॉर्मली जैसे अब हम लोग जो यूज़ करते हैं वो करीब करीब 100-200 MBPS का रहता है। तो जब हम इसको डाउनलोड करते हम्म। हैं तो हमें अमूमन 25 मिनट या 1 घंटा लगभग तक। 25 मिनट लगेंगे? अच्छा जी अच्छा उतने अच्छा अच्छा। उतने में हो जाता है वो डाउनलोड। अच्छा, तो फिर क्या करें? फिर तो इसको एज इट इज छोड़ना ही पड़ेगा इस कंडीशन में। या फिर आप इसको ऐसा करते हैं, या एडोब प्रीमियर प्रो पे जाएंगे। ये जो पीछे में आपके एक हाँ। और टैब है, उसको ओपन करें। कहाँ पे? ये वेट फॉर रिसोर्सेज वाला जो ओपन ऊपर है, में जी एडोब जी प्रीमियर ये प्रो, हाँ हाँ। जी हाँ, इसी को ठीक है ओपन ठीक करें। है, हाँ, ये हो गया, जी हाँ। ऊपर स्क्रॉल करें। हाँ वेबसाइट में हाँ ऊपर स्क्रॉल करेंगे जी, हाँ हाँ। और ऊपर करते जाएं तो ये जो इसमें सर्च बार होम दिख रहा है आपको, सॉफ्टवेयर, सर्च वेबसाइट, यहाँ पे छोटा सा आपको गो बटन दिख सर्च रहा होगा कहाँ ग्रीन पर है कलर ये? का। ये जो हाँ, रेड गो बटन बैनर दिख रहा लगा है, हुआ हाँ है, हाँ। जी जी तो वो सर्च वेबसाइट पे क्लिक करके हाँ, वहाँ डो, पे अ, ऊपर में सर्च वेबसाइट हाँ पे क्लिक करके, जी अब हाँ आप हाँ यहाँ पे आप लिख हाँ। दीजिए प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो लिख दूं? जी प्रीमियर प्रो, हाँ। प्रो करके लिख देंगे, गो कर दीजिए। तो पुराने वो कर दूं? वर्जन, जी अच्छा, ठीक। गो कर दीजिए, तो पुराने वर्जन्स भी निकाल देगा वो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये भी हो रहा है। जी वो अभी थोड़ा सा नेट ये स्लो के क्यों आ कारण गया? अच्छा, रीलोड कर दीजिएगा उसको। दिस साइट कांट बी रीच्ड, हाँ? जी 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 रीलोड कर दीजिए। एक्चुअली वो क्या बोलते हैं, रीलोड नेट कर दूं? स्लो के कारण उसको अच्छा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हाँ, ये कुछ नया है। जी एडोब प्रीमियर प्रो 2 2013। फ्री डाउनलोड, कुछ तो फिर तो से लिखना है क्या? नहीं 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 इसी को रहने दीजिए। हाँ, 23। जी और इस पे 23 पे राइट हाँ क्लिक कर हाँ, दीजिए और उसको ओपन इन न्यू टैब कर दीजिए। ओपन ए न्यू टैब, अच्छा। जी अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे यही वाली वेबसाइट में। जी जी तो यहाँ पे हमें प्रीमियर प्रो के और भी पुराने वर्जन्स हाँ हाँ मिलेंगे।
22 हाँ तो वो हमने सेंड ही किया 23 हुआ है। है जैसे ये। जी, तो 23 वाला टैब ओपन करें। हाँ 22 है, 23 वाला टैब जो आपने ऊपर टैब। में एक्स्ट्रा ओपन किया हुआ था। अच्छा ये वाला, हाँ जी जी, ठीक है। तो उसको ओपन करें हम्म, और ये नीचे ओपन हो गया। नीचे जाएंगे तो वो वही डाउनलोड 64 वाले पे कर्सर रखिएगा, और नीचे जी। तो अच्छा वो एक मिनट, डाउनलोड 64, हाँ जी जी, तो उस पे कर्सर भर रखेंगे तो वो आपको हाँ। बताता है कि कितने जीबी का डाउनलोड है। 1.1 हुआ है अभी, 8.1 हुआ है। जी, तो ये 8.1 वाले को बंद कर दीजिए। 8.1 वाले को बंद कर दूं? अच्छा। जी, उसके लिए देखिए वो सामने में आपको वो, हाँ, छोटा सा पुल अप है, उसको करके कैंसिल कर दीजिए हाँ उसको। कैंसिल कर देता हूँ इसको, जी हाँ ठीक है, ये कैंसिल हो गया। जी, तो अब इस इसको पे, चालू करूँ क्या? जी अब इसको ऑन कर दीजिए। अगर ये अरे, 1.1 जीबी बोल रहा है तो ओ, हाँ ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा कि हम इसको डाउनलोड कर लें। हाँ ज्यादा बेटर है। जी 8.1 तो बहुत ज्यादा है। जी, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। बट उसमें फर्क क्या हो, थोड़ा सॉफ्टवेयर का ही फर्क हो। हाँ नहीं, उसमें हाँ। ये होता है कि सॉफ्टवेयर के साथ साथ कुछ अलग प्लगइन्स भी ऐड कर देता है वो, और कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स भी ऐड हो जाती है, तो उसमें क्या अच्छा। होता है कि मतलब ज़्यादा इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, जबकि आपको हाँ तो हाँ। केवल अभी सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस करना है। ये ये तो सीखने के पर्पज से तो ये ठीक है। जी तो ये अभी शुरू हो गया है लगता है 1.1, ये 2 आवर्स कुछ तो दे रहा है नीचे, पता नहीं। जी और इसमें कुछ करना है या इसमें ये 10-15 मिनट में कर देना चाहिए? जी, अगर ये सिस्टम मतलब आपका नेट ही है जो अभी उतना है, फिर भी तो 2 घंटे तक आप उसको रखे रहने हम्म, दीजिए, जितना भी टाइम बोल रहा है। अभी जैसे हम ये अच्छा ठीक है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बंद करेंगे, हाँ तो आप हाँ चाहें तो हाँ अपना हाँ, तो वो इसको, तो चलता रहेगा। जी, वो तो चलता रहेगा। आप ये सिंपली चलता बस रहेगा। हाँ स्टॉप हाँ प्रेजेंटिंग पे क्लिक कर दीजिए। हाँ। मैं अपने, हाँ 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 जी, स्टॉप बिल्कुल। प्रेजेंटिंग पे क्लिक कर दीजिए। मैं यू आर प्रेजेंटिंग है, इसको मैं जी ऑफ कर देता जी, हूँ, ये स्टॉप स्टॉप शेयरिंग, शेयरिंग जी कर जी देता जी, हूँ। यहीं कर दीजिए। हाँ स्टॉप शेयरिंग। तो इससे हाँ क्या होगा, थोड़ा सा नेट की ठीक है विड्थ, सर। बैंडविड्थ मिल जाएगी। हाँ हाँ सो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम पे, हाँ हाँ। वो तो डाउनलोड हो ही जाएगा, उसके बाद फिर मैं सीधे सॉफ्टवेयर को कर पाऊंगा ना? जी, हाँ उसके बाद फिर आप रार फाइल को ओपन कर लेंगे, तो उसके अंदर पे हाँ हाँ। पूरे सॉफ्टवेयर रहते हैं। और अगर पासवर्ड आपसे अच्छा। पूछता है वो, हम्म। तो पासवर्ड अगर आपसे पूछता है तो आपको बस 123 पासवर्ड डालना होता है, 123। अच्छा ठीक है, ठीक है। जी, गिव मी जस्ट अ मोमेंट। जी जी सर।
स्पीड तेज हुई थोड़ी सी? फिर भी मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट। ये कहाँ पर था? ये 1.3 आवर्स लेफ्ट कुछ तो दिखा रहा है, बट ये कैसे पता चलेगा? जी वो 3 आवर्स अगर दिखा रहा है तो वो टाइमिंग ही है, वो टाइम कम होना चाहिए। हाँ, अभी 1 आवर आ गया, 1 आवर। जी। 1 आवर लेफ्ट हो गया, हाँ हाँ। ओके। अब लगता है स्पीड बढ़ जाएगी। जी तो ऐसा कीजिए, उसको डाउनलोड होने दीजिए, उसको ऑन अच्छा, करके रखे रहिए, डाउनलोड होने दीजिए। और क्या बोलते, जैसे ही डाउनलोड फिर हो जाता है ठीक है। तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। हाँ। और प्रोबेबली इफ़ आई वाज अच्छा, उस समय मैं अवेलेबल रहा तो हम डेफिनेटली उसको इंस्टॉल कर लेंगे, अदरवाइज़ आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें कोई ठीक है। ऑप्शन का आपका प्रॉब्लम नहीं है। नंबर, डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा आपका? जी जी जी, आप लिख सकते हैं। मैसेज के लिए आपका डायरेक्ट नंबर है? जी जी, व्हाट्सअप नंबर ही है ये भी। जी। हाँ हाँ। जी 72 72 47 47 57 57 99 99 79। 7। मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, जी 7247579979। जी ठीक है सर। जी। तो इसमें क्या होगा कि आप भी फ्री हो जाएंगे, फिर जब से ठीक है। ही हो जाएगा इंस्टॉल तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ हाँ देन फिर हम लोग उसको हाँ। इंस्टॉल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। तो जी क्योंकि ये अभी हाँ, टाइम लेगा। तो उसके बाद जी। फिर से स्टार्ट करेंगे? उसके हाँ हाँ। बाद आई एम अफ्रेड मैं शायद 3 बजे से अवेलेबल नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं मुझे भी यहाँ से अभी अच्छा, मैं ओके, छुट्टी के ठीक लिए है। निकल रहा था तो घर के। जी। सो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है है ना, सर। तो इससे एक्स्ट्रा क्योंकि अभी तो इसके बाद जैसे जी डाउनलोड हो जाएगा, मैं मैसेज कर आप दूंगा, फिर आप मैसेज कर दीजिएगा, बिल्कुल मैं जब भी फिर। आप फ्री होंगे। जी मैं आपको कॉल कर लूँगा। हम्म। और मैं मैसेज में भी एक प्रोसेस आपको वहाँ पे भी ठीक है टाइप सर। करके दे दूँगा, अगर जैसे आपको मान लीजिए मैं ऑन द हाँ वे हूँ, गाड़ी वगैरह में हूँ, तो हाँ। शायद मेरी आवाज़ ना पहुँच सके, तो मैं आपको मैसेज जी में जी। टाइप करके भी प्रोसेस भेज दूँगा, ठीक है। और फिर मैं डायरेक्ट आपको कॉल भी कर लूँगा। हाँ। जी। ठीक ओके है सर, सर। तो मैं हाँ। ये वीडियो आपको शेयर कर उसके बाद देता तो हूँ। फिर जी एक्चुअली जी जी हाँ, ये वीडियो सर शेयर कर दीजिए, और फिर एक्चुअली 28 को मेरे को निकलना है। जी। तो 27 को अगर देख लेंगे सर, पॉसिबिलिटी होगी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। 27 थर्सडे पड़ रहा है सर, जी क्योंकि इंस्टीट्यूट आपका 27 तक ही बंद है ना? जी जी। 26 तक। हाँ। 26 तक बंद ठीक है। है, 27 हाँ। पे हम लोग यहाँ पे और रहेंगे। जी 26 तक बंद है। जी। ठीक है। तो अगर पॉसिबल होगा 27 कर लेंगे, नहीं तो फिर सर 2 सेकंड के बाद कर लेते हैं ज़रूर सर। ज़रूर। श्योर सर। हाँ, ठीक है ओके सर। सर। हाँ, ओके। ओके सर, ठीक ओके है। सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। गुड डे। ओके, थैंक यू थैंक सर, यू। गुड डे सर। ओके, थैंक यू। गुड। गुड डे सर।